हेलो क्लास, हेयर जुअल सर, आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास में हम लोग इंडिगो बच्चों लेसन नंबर 5 फर्स्ट बुक का, ठीक है। ये आपका इंडिगो जिसको हम लोग बोलते हैं नील, ये आपके लेसन नंबर 5 है, जिसका हम लोग थोड़े बहुत डिस्कस करते हैं। आप स्टोरीज जो है ना आपको खुद से आपने खुद पढ़ लिया है, हम लोग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं आपको याद रखने के लिए कि कौन कौन से शब्द आप कौन कौन सी जो है ना लाइन याद रख सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन आंसर में आपको हेल्प होने वाला है। तो बच्चों, जो सबसे पहली बात थी कि स्टोरीज क्या था कि बच्चों जो गांधी जी हैं, है ना, तो देखो बिंदुओं में याद रखो तो याद रहेगा, ठीक है ना। कि गांधी जी जो है वह गांधी जी है ना राजकुमार शुक्ला से, है ना, राजकुमार शुक्ला से, ठीक है, कहाँ कहाँ मिला था, है ना। राजकुमार शुक्ला से वह चंपारण जाने से पहले कहाँ कहाँ मिला था। तो भैया सबसे पहले वो मिला था बच्चों लखनऊ में मिला था, है ना। सबसे पहले वो कहाँ मिला था? लखनऊ में मिला था, है ना। देन आफ्टर वो कहाँ मिला? कानपुर में, ठीक है ना। ओके, फिर बच्चों आपको ये अहमदाबाद पहुंच गए, ठीक है ना। उनके पीछे पीछे एकदम जो है ना जो राजकुमार शुक्ला थे वो भैया अहमदाबाद भी गए, उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। सबसे पहले लखनऊ में मिले, ठीक है, फिर कानपुर में मिले बच्चों, फिर अहमदाबाद में मिले। फिर देन आफ्टर वो अहमदाबाद आने के बाद फिर महात्मा गांधी ने कहा भैया मुझे बहुत समय लगेगा अभी थोड़ा, मैंने अलग अलग जो है ना पूरे देश में अलग अलग जगहों पे, है ना, अपनी जो है ना मीटिंग रख रखी है, तो आप जो है ना चलो, आप मुझसे आकर मिलना। कहाँ मिलना ये सब आपको पता है, कहाँ? कलकत्ता में मिलना, है ना। तो वो कलकत्ता आएगा, फिर वहां पे मिलना, ठीक है ना। फिर वो कलकत्ता में पहुंचा और फिर कलकत्ता से लेकर के गए, कहाँ गए वो आप सबको पता है। सबसे पहले कहाँ लेके गए? पटना लेके गए, है ना। फिर पटना से कहाँ पहुंचे वो आप सबको पता है, मुजफ्फरपुर पहुंचे, है ना। फिर बच्चों मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद फिर मुजफ्फरपुर से कहाँ पहुंचे वो जो है ना मुजफ्फरपुर के रास्ते में ही, भाई मुजफ्फरपुर जब ये पहुंच गए तो इसी रास्ते में बच्चों क्या था? हमारा चंपारण था, ठीक है ना। ओके, और एक और जगह नाम मेंशन है बच्चों, ये आप याद रख सकते हो, मोतिहारी, ठीक है ना। जो कि बच्चों जो मोतिहारी है ना वह चंपारण का क्या है? जिला है, ठीक है। तो ये जिला है किसका? चंपारण का, ठीक है। तो ये सारी जगह आप याद रख सकते हैं। कहाँ कहाँ क्या हुआ था आपको पता है बच्चों? लखनऊ में क्या हुआ था? तो बच्चों लखनऊ में जो है ना महात्मा गांधी गए थे, एक सम्मेलन था, ठीक है ना। एक क्या था? प्रोसीडिंग्स थी। ये इंग्लिश मीनिंग आप याद रखिएगा, प्रोसीडिंग्स था। प्रोसीडिंग्स का मतलब सम्मेलन था वहां पर, ठीक है ना, अधिवेशन था, ठीक है ना बच्चों। क्या था वहां पे? सम्मेलन था, प्रोसीडिंग्स था, ठीक है ना, एक सम्मेलन था। वहीं पर राजकुमार शुक्ला भी पहुंचे थे। क्यों? क्योंकि ये किसका सम्मेलन था बच्चा? किसका किसका सम्मेलन था? ये था कांग्रेस पार्टी का, ठीक है ना। किसका था? कांग्रेस पार्टी का। ओके, कांग्रेस पार्टी का ये सम्मेलन था, उसमें महात्मा गांधी भी पहुंचे थे, वहां पे राजकुमार शुक्ला भी गए थे, ठीक है बच्चों। ओके, ये बच्चों कब की बात है? 1917 की बात है, ठीक है ना। ये कब की बात है? 1917 की बात है, ठीक है ना बच्चों। इसमें ये प्रतिनिधि बन के गए थे, जो महात्मा गांधी थे वो प्रतिनिधि बन के गए थे ना, कि वहां पे सम्मेलन में ये कुछ बोलेंगे। दैट मीन्स ये कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, तो दैट मीन्स डेलीगेट्स, याद रखेंगे आप, डेलीगेट्स, DELEGATES, डेलीगेट्स, वो प्रतिनिधि बन के गए थे, है ना, वो प्रतिनिधि थे, है ना। और उसमें बच्चों उस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि आए थे आपके, है ना, जो बुक्स है उसमें मेंशन है 2301 प्रतिनिधि आए थे उस सम्मेलन में, है ना। ये कांग्रेस का जो सम्मेलन था, जो प्रोसीडिंग्स थी, उसमें डेलीगेट्स आए थे, प्रतिनिधि आए थे, कितने? 2301, 2301, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो लखनऊ में क्या हुआ था ये आप देख लिए, ठीक है ना। कानपुर में बच्चों, कानपुर महात्मा गांधी जो है ना किसी काम से गए थे, किसी सम्मेलन से किसी काम से गए थे, तो ये हमें पता है। उसके बाद बच्चों कानपुर से कहाँ पहुंचे थे? अहमदाबाद, ये हमें पता है, ठीक है ना। फिर हमें पता है बच्चों कि उन्होंने कहा था अहमदाबाद जाने के बाद राजकुमार शुक्ला को कहा कि आप घर वापस लौट जाओ, मुझे टाइम लगेंगे, तो आप कलकत्ता आना, वहां पे भी मुझे जो है ना कलकत्ता में जो है ना कुछ लोगों को मैंने समय दे रखा, वहां मिलना है। तो कलकत्ता में वो बस गए थे, मिलने गए थे, ज्यादा वो विस्तार से और कुछ आपके लेसन में है नहीं। और फिर वो पटना पहुंचे थे, और मुजफ्फरपुर और चंपारण में क्या हुआ था वो आपको तो पता है कि भैया जब वो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे बच्चों, तो मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले वो जो है ना बच्चों वहां पे एक प्रोफेसर साहब थे, जिसका क्या नाम था? आप नाम याद रख सकते हैं। यहाँ पे दो नाम तो आप गांधी जी और राजकुमार शुक्ला याद रखेंगे ही रखेंगे। उसके बाद बच्चों आप JB कृपलानी का नाम याद रखेंगे, ठीक है ना। JB कृपलानी, है ना, ये साहब प्रोफेसर थे, ठीक है ना, प्रोफेसर। उस समय पर बच्चों अंग्रेज के समय पर ये जो है ना सरकारी नौकर थे, है ना, सरकारी नौकर थे, है ना।
क्या थे ये? सरकारी नौकर थे उस टाइम पर। जेबी कृपलानी, है ना, सरकारी नौकर थे, प्रोफेसर थे बच्चों, है ना, जेबी कृपलानी, ठीक है। और एक बच्चों याद रखेंगे, दूसरा नाम क्या? मलकानी, है ना, मलकानी। ये क्या थे भैया? ये जो है ना स्कूल के अध्यापक थे, है ना, बिल्कुल, उच्च विद्यालय के ये क्या थे? जो है ना अध्यापक थे। तो ये अध्यापक थे भाई साहब, है ना। तो ये भी जो है बच्चों क्या थे कि सरकारी नौकर थे। तो ये दो सरकारी नौकर से जो है ना मिले वो कहां पर? मुजफ्फरपुर जाने के बाद, है ना। मलकानी के घर पर रुके थे बच्चों 2 दिन के लिए वो, है ना। तो मलकानी के घर पे रुके थे महात्मा गांधी। अब उस टाइम पे बच्चों मलकानी जो है वो सरकारी नौकर था ना। तो उस टाइम पे सरकारी नौकर किसी भी अंग्रेज के विरोध करने वाले लोगों को शरण दे दे ऐसा था ही नहीं। तो ये सरकारी नौकर होके भी गांधी जी को शरण दिया था 2 दिन के लिए अपने घर पे, ठीक है ना। तो उस टाइम पर कोई भी सरकारी नौकर अंग्रेज के विरोधक को शरण दे संभव नहीं था। तो ये बात गांधी जी भी ने कहा था कि भैया कोई अध्यापक ने मुझे शरण दिया, बहुत बड़ी बात है ना। और कृपलानी से बच्चों ये प्रोफेसर साहब थे, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जाकर के उसे जो है ना समस्याओं को जो है ना निवारण करना था, इसीलिए बच्चों जेबी कृपलानी से इसलिए जो है ना उसने जो है ना टेलीग्राम किया बच्चों। उस टाइम पे क्या चलती थी? टेलीग्राम। महात्मा जी को टेलीग्राम करना आता था, है ना। अब अगर उस टाइम पे व्हाट्सएप चलता होगा तो बच्चों महात्मा गांधी व्हाट्सएप करते थे, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन उस समय टेलीग्राम किए थे, किसको? जेबी कृपलानी को टेलीग्राम किया कि भैया मुझसे आप मिलो। तो वो जो है ना प्रोफेसर साहब ये बहुत सारे अपने छात्रों के साथ, अपने बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट्स के साथ मिलने पहुंच गए। कहाँ? मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंच गए, है ना। तो ये सब आप जो है ना कहानी याद रख सकते हैं। आप समझ में आई किन लोगों से मिले थे, ठीक है। उसके बाद बच्चों और कुछ बहुत सारे लोग हैं जिसका नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद थे भैया। अब आप राजेंद्र प्रसाद कौन थे ये भी पता है आपको। राजेंद्र प्रसाद जो है बच्चों वो हमारे पास क्या थे? इसमें वकील थे, ठीक है ना। आप कहानी पढ़ रखे हो बच्चों, जो चीज याद रखनी है मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुख्य बातें सब है ना। राजेंद्र प्रसाद जो थे बच्चों वो वकील थे, है ना। तो वो वकील किसका वकील जो है ना वकीली करते थे वो। तो बच्चों यहाँ पर जो बिहार में जो हमारे पास किसान थे, वो किसान लोग जो है बच्चों अपने जो है ना संबंध, जो आपको पता है कि नील की खेती कर रहे थे तो उन्हें समस्या आई थी, तो उन सबका ये वकीली करते थे, ठीक है ना। तो राजेंद्र प्रसाद थे और बहुत सारे वकील थे वहां पर, है ना, बिल्कुल। तो ये राजेंद्र प्रसाद भी जो है ना आपका एक अच्छा शख्स था, है ना भैया। और अब कहानी समझिएगा कि बच्चों क्या क्या हुआ था कि पहले जो है ना वो पहुंचे, फिर वहां पे जो है ना उनसे महात्मा गांधी से मिले, फिर उन्हें समय नहीं मिल पाया तो फिर उन्होंने जो है ना कानपुर से कलकत्ता पहुंचे। फिर कलकत्ता जाकर के जो है ना उन्हें कहा गया आने के लिए, तो फिर कलकत्ता पहुंच करके वो है ना महात्मा गांधी को पटना लेकर के, मुजफ्फरपुर लेकर के, है ना, चंपारण पहुंचे, है ना। फिर ये प्रोफेसर साहब से मिले, ठीक है। फिर वहां पर जाने के बाद पता चला बच्चों जो किसान थे वह किसान नील की खेती करते थे। और वो क्या करते थे बच्चों, देखो यहाँ पर और जो है ना कुछ शब्द है जो आप याद रख सकते हो, वो है क्या बच्चों? क्या कि इमेसिएट ये है बच्चों दुबला पतला, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो दुबला पतला कौन था? ये जो हमारे राजकुमार शुक्ला भाई साहब थे, ये इमेसिएटेड इंसान थे, दुबला पतला इंसान थे, ठीक है ना। तो यह शब्द आप याद रख सकते हो इंग्लिश का, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों आप जो है ना क्या रिजोल्यूट मान सकते हो ना, RESOLUT, रिजोल्यूट। ये क्या होता है बच्चों? ये संकल्पी इंसान होता है। तो बहुत ही संकल्पी इंसान था, कौन था? राजकुमार शुक्ला। तो ये रिजोल्यूट याद रख सकते हैं राजकुमार शुक्ला के संदर्भ में, ठीक है ना। इमेसिएटेड दुबला पतला इंसान था, ही वाज इमेसिएटेड बट रिजोल्यूट पर्सन, ठीक है ना, एक संकल्पी इंसान था, ठीक है ना। तो याद रख सकते हैं आप। उसके बाद बच्चों वहां पर पहुंचने के बाद जो है ना पता चला कि जो किसान जो है ना वो क्या करते हैं कि जो है बटाईदार किसान थे बच्चों, जिसको हम लोग शेयर क्रॉपर्स बोलते हैं, ठीक है ना। शेयर क्रॉपर्स, CROPPERS, शेयर क्रॉपर्स, इसको हम लोग बटाईदार किसान कहते हैं। उसके बाद बच्चों आपने शब्द देखा होगा टीनेंट्स, TENANTS। टीनेंट्स का मतलब होता है बच्चों ये भी है ना क्या काश्तकार, काश्तकार, जिसको बच्चों जो है ना ये भी किसान ही है। टेनेंट्स का मतलब ये भी किसान है, ठीक है ना, कृषक है, ठीक है ना, ये भी फार्मर ही है बच्चों। लेकिन ये क्या है कि इनको जो है ना अपना जो है वह उपजाऊ का हिस्सा देना पड़ता है किसी को, ठीक है ना। दैट मीन्स कि जमींदार कोई और थे, लैंडलॉर्ड्स बच्चों कोई और था, लैंडलॉर्ड्स कौन थे? जमींदार लोग कौन थे भाई? ब्रिटिश लोग थे, बोलो हाँ या ना। ब्रिटिश लोग क्या थे? जमींदार थे। और
उस जमींदार को जो है ना, सभी किसानों के बच्चों, ये जो हमारे मुजफ्फरपुर के किसान थे, उन सबका जो है ना, उसने कई लोगों के जमीन ले रखे थे, ठीक है, और जिनके पास खुद की जो है ना जमीनें नहीं थी, उसको वो अपने खेतों में काम करवाते, अपने खेत दे रखे थे उन लोगों को काम करने के लिए, है ना। तो वो सब बच्चे क्या थे, जो है ना टेनेंट्स थे, उस खेतों में काम करते थे, और खेत में काम करने के बाद उनको जो है ना कुछ हिस्सा देना पड़ता था। तो बच्चों ये शेयर क्रॉपर्स जो है ना, जो हमारे बटाईदार किसान थे, वो बच्चों अंग्रेजों को कितना परसेंट देते थे, कितना परसेंट देते थे, 15% नील की खेती। वो जितनी भी जमीन ले रखे थे, ठीक है, जितनी भी जमीन ले रखे थे अंग्रेजों से खेती करने के लिए, उस जमीनों का 15% जमीनों पर उसे नील की खेती करनी पड़ती थी, है ना। और वो उन्हें जो है वह क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था, किसके रूप में, शेयर के रूप में, ठीक है। तो 15% जो है वो शेयर के रूप में देना पड़ता था, ठीक है ना, किसको, जमींदारों को, लैंडलॉर्ड्स को, जो हमारे ब्रिटिश लोग थे। बढ़िया है ना। तो ये शब्द हो गए आपको। फिर बच्चों कि वहां पर जो किसान थे वो नील की खेती करते थे, है ना। फिर नील की खेती करते हुए बच्चों क्या हुआ कि जर्मनी भेजा जाता था। जो जमींदार थे अंग्रेज लोग, वो जर्मनी भेजते थे अपने केस को, नील के फसल को, ठीक है ना, इंडिगो जो फसल थी, जो इंडिगो क्रॉप्स था उसको, ठीक है, ये प्राकृतिक रूप की थी, तो वो जर्मनी भेजी जाती थी। लेकिन जर्मनी वालों ने बच्चों क्या कर लिया, कृत्रिम, सिंथेटिक, ठीक है ना, सिंथेटिक, है ना, कृत्रिम, SYNTHETIC, सिंथेटिक, है ना, इंडिगो का जो है ना उसने निर्माण कर लिया, ठीक है, जो कि सस्ते दामों पे मिल रहा था जर्मनी वाले लोगों को। तो ये जो ब्रिटिश लोग थे वो अपनी नील की खेती को नहीं पहुंचा पा रहे थे, कहां पर, जर्मनी पर, जिसके कारण क्या हो गया कि इसकी जो प्राकृतिक रूप से जो फसल उपजाई गई थी नील की, वो भैया कोई काम नहीं आ रहा था। तो उसने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने किसानों को बोल दिया कि भैया आपको इस 15% की है ना कर से, बटाई से छुटकारा पाने के लिए आपको जो है वो कुछ जो है ना देने पड़ेंगे हमें, है ना, कुछ ना कुछ आपको देने पड़ेंगे। अगर 15% की जो है ना बटाई से आप जो है ना, शेयर से जो है ना, आप अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, है ना, आपको जो अपनी जमीन है वो मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कुछ जो है ना किसान थे, उन्होंने तो बिल्कुल हस्ताक्षर भी कर दिया, एग्रीड हो गए, ठीक है ना, साइन कर दिया उसने। बट कुछ किसान थे, उन्होंने विरोध किया बच्चों, ठीक है ना। तो उसी किसान की बात लेकर के जो राजकुमार शुक्ला थे वो कहाँ पहुंचे थे, गांधी जी के पास। और उसी कारण से गांधी जी कहाँ पहुंचे थे, चंपारण में, ठीक है। फिर चंपारण पहुंचने के बाद बच्चों उन्होंने जो है है ना, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो बच्चों जो है ना अध्यक्ष थे, जो सचिव थे, ठीक है ना, द हेड ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, उनके पास जो है ना महात्मा गांधी पहुंचे। उन्होंने उनसे बातें की, भैया ये सब जो है ना ऐसी ऐसी घटना है, ये सब जो है ना हो रहा है, तो ये सब छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। फिर बच्चों वहीं पर है ना 6 से 7 दिनों के लिए जो है ना महात्मा गांधी ने एक कमरा ले लिया, और वहीं पर रह करके वो सारी बात का पूरा जानकारी ले रहे थे, ठीक है ना। तो उसी बीच में जानकारी मिली महात्मा गांधी को, बगल में कहीं जो है किसी एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। वहां पर गांधी जी हाथी पर चढ़ के जा रहे थे, क्या बात है भैया, राइडिंग ऑन द एलिफेंट, ठीक है ना, एलिफेंट हाथी पर चढ़ के वो जा रहे थे। तो उतने के बीच में बच्चों जो ठीक है ना, जो द ग्रुप ऑफ द पुलिस है ना, पुलिसों की जो ग्रुप थी वो पहुंच गई महात्मा गांधी के पास और बोली कि भैया आपको जो है ना यहीं से वापस जाना पड़ेगा, देयर इज अ ऑर्डर टू रिटर्न, ठीक है ना, आपको आदेश दिया गया यहीं से वापस लौटने का, आप नहीं जा सकते हैं आगे। महात्मा गांधी बिल्कुल एग्रीड हो गए, बच्चों मान गए, और फिर वहां से लौट गए, है या नहीं है। फिर लौट करके कहाँ आ गए, घर आ गए, ठीक है। तब तक बच्चों क्या हो गया कि जो है नोटिस आ गई, किसकी, और भैया कोर्ट्स की नोटिस आ गई, कोर्ट की नोटिस आ गई कि क्या, कि महात्मा गांधी जी आपको जो है ना न्यायालय आना पड़ेगा, हेड क्वार्टर आना पड़ेगा, है ना भाई, कोर्ट आना पड़ेगा, ठीक है, क्वार्टर ऑफ कोर्ट, है ना, कोर्ट आना पड़ेगा आपको, ठीक है ना बच्चों, कोर्ट आने पड़ेंगे। अब उस कोर्ट में आकर के आपको जो है ना बिल्कुल है ना आपके ऊपर में कार्रवाई होंगी, ठीक है ना, देयर विल द
देयर विल बी द प्रोसीडिंग्स, ठीक है ना, कुछ सम्मेलन होगी आपके लिए, है ना। तो बच्चों उसके बाद ठीक है, हो गया ऐसा। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि जो है ना महात्मा गांधी ने अपनी बात रखी कि देखिए साहब, मैं कर्तव्य के कारण, है ना, ड्यू टू माई ठीक है, ड्यू टू माई सेल्फ कंसियंस, अंतरात्मा के कारण। कंसाइंस का मतलब क्या होता है बच्चों? अंतरात्मा के कारण, ठीक है ना, CONSCIENC, कंसाइंस, अंतरात्मा के कारण जो है ना, अपनी अंतरात्मा की आवाज के कारण जो है ना, मैंने अपने ड्यूटी को आगे रखा। न्यायालय साहब, ड्यूटी कांड में जो है अपना काम कर रहा था, ठीक है, इसलिए जो है ना, और मेरे लिए जो सर्वोपरि है, द हाईनेस, द ग्रेटनेस, जो वो है ह्यूमैनिटी का ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए काम करना। ये सब शब्द याद रख सकते हो, जो कि आपको आप जो है क्वेश्चन आंसर में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये मेरे लिए जो है ना अति आवश्यकता है, इसलिए मैं वो करने गया। तो इसीलिए आप जो है ना मुझे जो है ना माफ कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों उनको जो है ना उन्होंने ठीक है दे दिया, ठीक है, उनकी जो है ना बेल हो गई, ठीक है। फिर वो जो है ना चले गए। फिर बच्चों उसके बाद जो है ना कार्रवाई वो 5-7 दिनों के लिए रोक दी गई, महीनों भर के लिए रोक दी गई। फिर उसके बाद दोबारा जो है महात्मा गांधी को बुलाया गया, है ना, कोर्ट बुलाई गई। महात्मा गांधी समझ गए भाई कोई कार्रवाई हो सकती है हमारे ऊपर में। उन्होंने क्या किया बच्चों कि बुलाया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने संदेश भेजा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वकील को, और बहुत सारे वकील उनके साथ थे, ठीक है ना, उनको बुलाया गया, ठीक है। जैसे कि आप 1-2 नाम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। एक कोई मुस्लिम नेम है वो याद रख सकते हैं, मजहरुल हक, ऐसे कुछ नाम है बच्चों, ठीक है ना। एक ब्रिज किशोर साहब, है ना, भाई साहब आए, है ना। तो इनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 3 नाम है जो आप याद रख सकते हैं। इन्हें वकीलों को बुलाया गया। ये लोग जो है बच्चों, वह उनको बोला गया कि महात्मा गांधी को, देखो भाई जो है ना अगले दिन जो है कोर्ट्स में जो है ना वी हैव टू बी अटेंडेंट, है ना, हम लोग को वहां पे अटेंड होना पड़ेगा। तो हो सकता है कि मेरी जो है ना वहां पे है ना गिरफ्तारी हो सकती है, ठीक है ना, गिरफ्तार हो सकते हैं हम। तो इसीलिए बताओ तुम लोग क्या करोगे, है ना। तो वो लोग बच्चों पीछे हटने लगे। लेकिन फिर ये वकील लोग सोचने लगे कि भाई ये महात्मा गांधी का हमारे किसान के, जो समाज के किसान है, उनके साथ कोई नाता नहीं है, फिर भी ये साथ देने के लिए तैयार है। अगर हम लोग साथ नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो फिर वो साथ देने के लिए तैयार हो गए, महात्मा गांधी की बातों के साथ एग्री हो गए बच्चों। फिर महात्मा गांधी ने कहा कि भैया देखो तुम लोग जो है ना उनके जो है ना 2-2 लोगों का समूह बना दिया बच्चों, वकीलों का, और उन लोग को जगह जगह जो है ना अलग अलग समूह में बांट करके उनको बता दिया गया समय कि आपको कब कब जो है ना गिरफ्तार होना है, ठीक है ना, ठीक है, क्या करना है आपको, गिरफ्तार होना है, ठीक है, अलग अलग समय पर। तो इससे क्या होगा कि हमारा आंदोलन तेज हो जाएगा। ऐसा ही हुआ बच्चों। और पूरे वायसराय, है ना, वायसराय, पूरे चंपारण में बच्चों बात फैला दी गई कि कल महात्मा गांधी को जो है ना कोर्ट में वो अटेंड होना है, ठीक है ना। तो वहां पे सारे किसान इकट्ठे हो गए बच्चों कोर्ट के बाहर, ठीक है ना। बहुत सारे किसान आ गए वहां पे, जो है ना अधीक्षक को, ठीक है, कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को आना पड़ा, जो है ना इस जो है ना जो हमारे पास जो क्राउड आई थी हमारे पीजेंट्स की, किसानों की, उसको शांत करना। तो महात्मा गांधी भी है ना उसको शांत कर रहे थे, क्योंकि वो नॉन वायलेंस पर्सन थे बच्चों, हिंसा का बिल्कुल भी वो जो समर्थक नहीं थे, अहिंसक व्यक्ति थे, नॉन वायलेंस पर्सन थे वो, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन वो अपने ड्यूटी को भी कहीं ना कहीं आगे रखते थे। उनके लिए नेशन ड्यूटी, उनके लिए ह्यूमैनिटी का ड्यूटी, ह्यूमैनिटी, है ना, ह्यूमैनिटी का ड्यूटी जो है ना वो ज्यादा ऊपर था, ठीक है ना, ह्यूमैनिटी का, इसके लिए वो जो है ना वो काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसने शांत किया, और उन्होंने शांत करने के बाद फिर बच्चों जो वहां से है ना इन सबको भीड़ को इकट्ठा होते हुए देखा, तो भैया कोर्ट्स भी जो है ना वो हिल गया, है ना, डर गया भैया। तो उन्होंने जो है ना फैसला दे दिया, महात्मा गांधी को बिल्कुल छोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों कोर्ट से जो है फैसला हुई कि किसानों के ऊपर में जो ये किसानों ने जो ये जो लैंडलॉर्ड्स, जमींदार है, ब्रिटिश वाले ये जो अत्याचार किया है उसका फैसला हो। तो उनके लिए बच्चों जो है ना कुछ जमींदार को, कुछ लैंडलॉर्ड्स को, कुछ जो है ना कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, ठीक है, और कुछ जो है बच्चों जो है ना सपोर्टर थे, द सपोर्टर ऑफ द पीजेंट्स। किसान के सपोर्टर कौन थे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को भी उस जो है ना ठीक है डेलीगेट्स में, ठीक है ना, प्रतिनिधित्व में शामिल किया गया, और उनको फैसला सुनाने के लिए दिया गया कि भैया आप पूरा जांच पड़ताल करो किसान के साथ क्या हुआ है और फैसला सुनाओ। तो फैसला हुआ बच्चों कि बिल्कुल जो है ना जितने भी जो है ना बच्चों बातें थी कि किसान के साथ ये सब अत्याचार हुआ है, वो सब सारी बातें सही निकली।
तो ये जो डेलीगेट्स थी, जो प्रतिनिधित्व के लोग थे, द पीपल ऑफ द डेलीगेट्स, उन्होंने फैसला किया कि भाई ब्रिटिश को जो है लौटानी पड़ेगी। अब उसका जो है इज्जत, जो प्रेस्टीज है, ठीक है ना, PRESTIGE प्रेस्टीज, बच्चों PRESTIGE प्रेस्टीज लौटानी पड़ेगी किसान की, और प्लस उसके जो कर है, जो है ना रेंट है, वो भी लौटानी पड़ेगी। कितना लौटाना पड़ेगा? तो उससे किसानों से जितना लिया गया था, जितनी परसेंट मिली गई थी, उसका लगभग 50% लौटाना पड़ेगा। ठीक है। जो डेलीगेट्स थे उसके लोग समझ रहे थे कि महात्मा गांधी 100% मांगेंगे, लेकिन महात्मा गांधी ने केवल 50% मांगा। लेकिन जो डेलीगेट्स थे, जो प्रतिनिधित्व के लोग थे, उन्होंने जो है ना इसको कितना कर दिया, 25% कर दिया। ठीक है। तो अंग्रेज लोग को 25% जो है ना वो रेंट लौटाने पड़े। ठीक है। और उनको जो है ना दे दिया गया, फिर किसान लोग को ये जो है ना मिल गया। ओके। उसके बाद बच्चों जो है जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ब्रिटिश लोग थे, वो लोग जो है ना बच्चों चले गए। ठीक है ना। तो रिवर्टेड, REVERTED, रिवर्टेड का मतलब होता है उन्होंने जो है ना अपनी सारी जो बच्चों जो है ना संपदा थी, जो अपना जितने भी वो जो है ना उसके लैंड थे, वो सारे लैंड जो है ना रिवर्ट कर दिए, सारे किसानों को दे दिए उसने। ठीक है। और उसके बाद बच्चों जो है ना इस तरह से जो है ना मतलब कहते हैं कि जीत हुई किसानों की। उसके बाद जो है ना किसान जहाँ पे रहते थे चंपारण में, देखा महात्मा गांधी ने देखा बच्चों की ये जो है यहाँ की हालत बहुत खराब है, तो उन्होंने अपने आश्रम से कुछ शिष्यों को बुलाया। ठीक है। जो कि शिष्य के नाम दे रखे हैं, 2 याद रख सकते हैं आप। ठीक है। उसके जो पुत्र थे महात्मा गांधी के, उनको भी बुलाया, कस्तूरबा बाई को बुलाया। ठीक है। और इन सबको बुला करके वहां के जो किसान थे, वहां के जो लोग थे, उसको स्वच्छता पर ध्यान दी गई। ठीक है बच्चों। कैस्टर ऑयल, ठीक है, अरंडी का तेल कैसे प्रयोग किया जाए। ठीक है ना। जब जीभ पर मेल आ जाएंगे, है ना, जब मैल आ जाएगा, जो डर्ट जमा हुआ होगा, उसको हटाने के लिए वो कैस्टर ऑयल का प्रयोग किया। ठीक है। ऑइंटमेंट, OINTMENT, ऑइंटमेंट का प्रयोग किया। ऑइंटमेंट का मतलब क्या था, मलहम का प्रयोग किया बच्चों, जिस किसी को भी बुखार है उन सब के लिए। ठीक है ना। कुछ फुंसियां हो रखी है, ठीक है ना, क्या हो रखी है, फुंसियां हो रखी है। ठीक है। कुछ इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसके लिए ठीक है ना बच्चों, उसने मलहम का, ऑइंटमेंट का प्रयोग किया। ठीक है। और बिल्कुल बच्चों जो है ना वहां पर साफ सफाई पर काफी ध्यान दिया गया। तो ये सारी कहानी, ये सब बातें आप याद रख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के देखिए। ठीक है। क्वेश्चन मुझे लगता है कि इन सारे वर्ड्स से आपको जो है ना याद हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है। और कुछ जो वर्ड्स मीनिंग, जो हार्ड वर्ड्स हैं बच्चों, मैंने कुछ 5, 7, 10 बताए हैं आपको। मैं कोशिश करता हूँ 5, 10 और बता दूं आपको। देखिएगा, तो देखिएगा बच्चों, शेयर कॉपर्स मैंने बता दिया, डेलीगेट्स बता दिया आपको, प्रोसीडिंग बता दिया, इमेसिएट बता दिया, पीजेंट बता दिया। ठीक है। उसके बाद बच्चों ठीक है ये बता दिए। उसके बाद बच्चों ठीक है, उसके बाद आपको ठीक है हार्बर, बच्चों एक मीनिंग याद रख सकते हैं, वो है HARBOUR, हार्बर। हार्बर का मतलब क्या होता है, शरण देना। ठीक है। तो उस समय बच्चों ठीक है ना, किसी भी द सपोर्टर ऑफ द पीजेंट्स, या फिर द है ना अपोजिट, द अपोजिशन ऑफ द ब्रिटिश, अब ब्रिटिश के जो अपोजिशन में जो लोग थे, उन लोगों को हार्बर देना, शरण देना। भैया उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। तो हार्बर, ये सब याद रख सकते हैं बच्चों। चैडेड, CHIDED, चैडेड का मतलब होता है बच्चों डांटना, फटकारना। ठीक है ना। तो ये याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी ने वकीलों को क्या किया था, फटकारा था, जो किसान से पैसे लेते थे और फिर भी उनकी वकालत ठीक से नहीं कर रहे थे। स्टोरीज में आपने देखा होगा बिल्कुल। तो चैडेड, फटकारा था, ये आप सब याद रख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। होम रूल, होम रूल का मतलब होता है स्वराज, ये याद रख सकते हैं आप। ठीक है ना। स्वराज, होम रूल का मतलब क्या होता है, स्वराज। स्वराज का मतलब खुद का राज होना चाहिए, भाई खुद की मर्जी होगी, हम वही करेंगे। तो वो होम रूल के लिए जो है ना लोग अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे थे। ठीक है। उसके बाद बच्चों अरेबल, ARABLE, अरेबल का मतलब होता है बच्चों ठीक है
क्या, जोतने योग्य, जोतने योग्य या जोता जाने वाला खेत, ठीक है। एरेबल लैंड, भैया ये जो है ना ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने किस प्रकार की जमीन जो है ना अपने हिस्से में ले रखी थी, एरेबल, है ना, ARAB, एरेबल, ये लैंड, ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप, है ना, संपदा, हमने कहा था ना कि ब्रिटिश लोग अपनी संपदा दे करके चले गए थे। स्टेट, ESTAT, स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, संपदा, ठीक है ना, स्टेट का मतलब संपदा, ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। टिनेंट्स का मतलब मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, सिंथेटिक का मतलब बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है ना, ओके। उसके बाद बच्चों आप याद रख सकते हैं एक, है ना, क्या कि बुली, BULLY, बुली, है ना, बुली का मतलब होता है बच्चों धमकाना। महात्मा गांधी को धमकाया गया कि भैया आप जो है ना ये किसानों का जो है ना काम छोड़ करके आप भाग जाओ, ठीक है ना, उनको आदेश दिया गया कि आप बिल्कुल जो है ना बिहार छोड़ के चले जाओ। तो बुली, है ना, बुली का मतलब धमकाना, धमकाया गया उसे, ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप वर्ड, ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद आपको अथॉरिटी का मतलब आपको पता है क्या होता है, AUTHORITY, अथॉरिटी का मतलब होता है, ठीक है, अथॉरिटी का मतलब होता है बच्चों क्या, अधिकारी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अधिकारी। आपको पता है ना कि सरकारी अधिकारी को भी सम्मिलित किया गया था, लैंडलॉर्ड्स को सम्मिलित किया गया था, वो डेलीगेट्स में जो लोग फैसला करने वाले थे किसानों के, है ना, जो है ना अधिकार में। तो अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकारी, ठीक है ना, गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, ये याद रख सकते हैं बच्चों आप, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड जो आपको याद रखने, कंसाइंस का मतलब अंतरात्मा, कंसाइंस का मतलब अंतरात्मा, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बता चुका हूं। अंतरात्मा का मतलब अंदर की आवाज को सुनना, आपके अंदर क्या आता है कि करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, तो अंतरात्मा, कंसाइंस, ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। ह्यूमैनिटी मैंने बता दिया, मानवता, ठीक है ना, ये बात आप याद रख सकते हैं बच्चों। उसके बाद उसके बाद जो बच्चों याद रख सकते हैं वो है, ठीक है, उसके बाद जो बच्चों प्रोट्रैक्टेड, PROTRACTD, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है बच्चों दीर्घकालीन, दीर्घकालीन। बच्चों यह जो फैसला हुआ कि जो है ना किसानों के जो 15% जो नील की खेती में से देनी पड़ेगी उसको रेंट के तौर पे, यह बात प्रोट्रैक्टेड, किसान जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ब्रिटिश के लोग थे, उन्होंने क्या किया, दीर्घकाल जो है ना समझौता कर लिया, प्रोट्रैक्टेड, दीर्घकालीन, ठीक है ना, प्रोट्रैक्टेड का मतलब दीर्घकालीन, असाइनमेंट कर लिया, ठीक है ना, असाइनमेंट मतलब समझौता, ठीक है ना, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बच्चों उसके बाद आपको अनलेटर्ड, अनलेटर्ड या इलिटरेट भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, अनलेटर्ड, भैया राजकुमार शुक्ला अनपढ़ थे ना, तो अनलेटर्ड इंसान था, ठीक है ना, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों प्रेस्टीज मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। रिवर्टेड मतलब लौटाया, रिवर्ट का मतलब मैंने बता ही दिया आपको बच्चों, REVERT, रिवर्ट का मतलब लौटाना, ठीक है ना। तो एस्टेट्स, EST, स्टेट्स, अंग्रेज लोग जाते समय स्टेट्स जो है अपना संपदा लौटा दिए, किसको, किसानों को रिवर्ट कर दिए, ये बात आप याद सकते हैं। ऑइंटमेंट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। कैस्टर ऑयल मैंने आपको बता ही दिया। एक बच्चों इरप्शन, ERUPTI, इरप्शन, इरप्शन का मतलब होता है फुंसियां, ठीक है ना, क्या, फुंसियां, ये याद रख सकते हैं बच्चों। फुंसिया के लिए किसका प्रयोग किया गया, ऑइंटमेंट का, मलहम का, है ना, उसका उपचार करने के लिए दिया जाने लगा, ये याद रख सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो आप याद रखना है वो है बच्चों, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, SELF, सेल्फ, RELIANC, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, ठीक है। बाद बाकी और शब्द बच्चों आप अपने खुद के छोटे छोटे आसान शब्दों से मिलाकर के भी आंसर बना सकते हैं। ये कुछ शब्द हैं जिसको आप याद रखना है इस चैप्टर के लिए। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनने के लिए महात्मा गांधी ने सबको प्रेरित किया। आपने जो है ना लेसन में पढ़ा होगा, मैंने आपको बस थोड़े से शॉर्ट में बताया कि कहानी कैसे याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों, उसके बाद आप, ठीक है, बस ये सारे वर्ड्स याद रख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।